रांची के बेड़ो स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में 2 साल की बच्ची खेलते खेलते कांच के गेट और शटर के बीच फंस गई। अचानक हुई इस घटना से बैंक में अफरा तफरी मच गई। बच्ची की मां पैसा निकालने लाइन में खड़ी थी, तभी यह हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस और कारीगर मौके पर पहुंचे और गेट का फ्रेम काटकर बच्ची को सुरक्षित निकाला। घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और इलाके में ये खबर चर्चा का विषय बनी रही। रांची के खेलगांव में तेज रफ्तार स्कूल बस ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचल दिया। हादसे में 10वीं की छात्रा ऋषिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई बाल बच गया। बस चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और बस की तलाश शुरू की। आदित्यपुर की एक युवती को लोन दिलाने के बहाने राजस्थान ले जाकर 1.20 लाख रुपए में बेच दिया गया। युवती ने खरीदार युवक से शादी भी कर ली। 1.25 साल बाद जब वो घर लौटी तो खुलासा हुआ। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। युवती ने बताया कि बस्ती की कई लड़कियां लापता हैं और मानव तस्करी का शक है। पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल युवती शादी से संतुष्ट बताई जा रही है। सिमडेगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से अवैध शराब बरामद की है। ट्रक में कंटेनर के भीतर करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब छिपाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी एम अर्शी ने बताया कि शराब तस्करी के स्रोत और गंतव्य की जांच की जा रही है। जब्त शराब को सुरक्षित रख लिया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला मजदूरों और ठेका कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। पहले ठेका कर्मियों को केवल 40 लाख तक बीमा मिलता था। 17 सितंबर से ये नियम लागू होगा। कोविड काल में लागू एक्स ग्रेशिया राशि भी 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। मंत्री ने कोल उत्पादन और यूनिफॉर्म व्यवस्था पर भी जोर दिया। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एसबीआई सीएसपी संचालक से लाखों रुपए लूट लिए। अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और कैश, लैपटॉप व बाइक भी लूट ले गए। घटना के बाद अपराधी लिट्टीपाड़ा की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। दुमका जिले के सरैयाहाट क्षेत्र में 12 साल के लड़के ने स्मार्टफोन ना मिलने पर आत्महत्या कर ली। लड़का अपनी मां से फोन की जिद करता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मां मना कर देती थी। गुरुवार को बहस के बाद उसने घर में फांसी लगा ली। पिता बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं। घटना से पूरे गांव में शोक फैल गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में भी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण SER किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को 17 सितंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची से मिलान कर छूटे नाम जोड़े जाएं। कांग्रेस ने भी इस प्रक्रिया को लेकर सतर्कता दिखाई है। पार्टी का कहना है कि बिहार जैसी गड़बड़ी झारखंड में नहीं होनी चाहिए। झारखंड आयकर विभाग ने खुलासा किया है कि बिहार झारखंड के 500 से अधिक युवा पेशेवरों ने टैक्स चोरी के लिए राजनीतिक दलों को 2000 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें गुजरात की एक पार्टी भी शामिल बताई जा रही है। पेशेवरों ने कबूल किया कि दल कमीशन काटकर बाकी पैसा हवाला के जरिए लौटा देते थे। पूछताछ में युवाओं ने टैक्स और पेनल्टी चुकाने का भरोसा दिया है। जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे ने 22 थानेदारों और अधिकारियों का एक साथ तबादला किया। कई थाना प्रभारियों को साइबर थाना, बिष्टुपुर, सुनारी और अन्य इलाकों में भेजा गया। महिला थाना प्रभारी का भी तबादला कर घाटशिला भेजा गया है। नए प्रभारी कई थानों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस फेरबदल को प्रशासनिक सख्ती और पुलिस व्यवस्था सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 23 गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और उपनिदेशक फिजिकल एजुकेशन शामिल हैं।
ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। नियुक्ति केवल 100 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर होगी। सभी पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। डुमरी विधायक और JLKM सुप्रीमो जयराम महतो फुटबॉल खेलते समय चोटिल हो गए। खेल के दौरान उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर प्लास्टर चढ़ाया गया। विधायक बनने के बाद ये पहली बार है जब उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी। हाल ही में बीमारी से उभरने के बाद वे फिर से सक्रिय हुए थे। चोट लगने से उनके समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। नावागढ़ के खरखरी ओपी क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद धंधेबाजों ने मजदूर को गुपचुप इलाज के लिए भेज दिया। यह खदान काली मंदिर और प्राथमिक विद्यालय के नजदीक चलाई जा रही थी। खदान से रोजाना ट्रकों में कोयला भेजा जाता था। सरकार के दावों के बावजूद कोयलांचल में अवैध खनन जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। दुमका जिले के महेश चोरा गांव में लापता 5 वर्षीय बच्ची का शव कुएं से बरामद हुआ। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मासूम की हत्या उसके पिता ने की थी। आरोपी शराबी है और जमीन बेचने को लेकर पत्नी से विवाद करता था। इसी विवाद के चलते उसने बेटी की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। गुमला जिले के बिशुनपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ी दर्दनाक घटना सामने आई। 14 वर्षीय छात्रा ने प्रेमी से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदमे में आकर 16 वर्षीय प्रेमी ने भी अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। समाज में किशोर संवाद और समझ की कमी पर सवाल उठे हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण में पुलिस ने 2 होटलों में छापेमारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 2 जोड़े संदिग्ध स्थिति में पकड़े गए। होटल स्वर्ण पैलेस और होटल पारिजात रेसिडेंसी के संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि यहां बाहर से लड़कियां बुलाकर अवैध धंधा चलाया जा रहा था। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। हजारीबाग स्थित रिमांड होम में पॉक्सो केस का आरोपी किशोर ने आत्महत्या की कोशिश की। उसने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली। शोर सुनकर कर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। किशोर प्रेम प्रसंग में पकड़ा गया था और उसे रिमांड होम भेजा गया था। इस घटना ने रिमांड होम की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हजारीबाग में फर्जी ACB गिरोह मामले में पेशी के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अधिवक्ता निकला, जिसने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। कोर्ट में अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और विरोध शुरू कर दिया। गुस्से में वकीलों ने अनुसंधान पदाधिकारी से मारपीट तक कर दी। हालात बेकाबू होने पर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दुमका नगर थाना क्षेत्र में बेटी की गिरफ्तारी से आहत पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जेवरात ठगी के आरोप में पुलिस ने चंदन कुमार सिंह को पकड़ा था। रात में उसका पिता पुरंदर सिंह बेटे से मिलने थाना आया। बाद में वह घर लौटते समय खाली दुकान में फांसी पर लटक गया। सुबह शव मिलने पर पहचान हुई। घटना से परिवार में मातम छा गया है। सिमडेगा पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पंजाब से पटना जा रही खेप में 40,000 से अधिक बोतलें थीं। शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये कार्रवाई अवैध शराब कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन पूर्वी भारत के अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने भारत पाक क्रिकेट मैच का विरोध किया। उन्होंने साक्ची में खेल मंत्री मनसुख वडालिया की तस्वीर जलाकर प्रदर्शन किया। गंभीर ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, क्रिकेट संबंध स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए शहीद परिवारों की भावनाओं का सम्मान करने की मांग की। साथ ही सरकार और BCCI से मैच रद्द करने की अपील की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हजरत रिसालदार शाह बाबा दरगाह कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की।
कमेटी ने उन्हें 14 सितंबर को होने वाले चादरपोशी एवं कवाली मंच के उद्घाटन समारोह में मुख्य संरक्षक के तौर पर आमंत्रित किया। यह आयोजन रिसालदार शाह बाबा का 218वां सालाना उर्स मुबारक है। इस दौरान दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए विशेष शोक सभा भी की जाएगी। मुलाकात में कमेटी के अध्यक्ष अयूब गद्दी समेत कई सदस्य शामिल रहे। जमशेदपुर पुलिस ने बिष्टुपुर में 30 लाख की लूट का खुलासा कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी राकेश कुमार मंडल को अमृतसर से पकड़ा गया, जबकि अन्य 3 को उसकी निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने 10.69 लाख रुपए नगद, एक पिस्टल, मोबाइल और इनोवा कार बरामद की। अपराधियों ने घटना से पहले कई दिन तक व्यापारी की रेकी की थी। 3 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। साहिबगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर राजकुमार यादव नामक युवक को गोली मार दी। गोली आंख के ऊपर लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने वाले यादव के पीछे बुजुर्ग मां और 14 वर्षीय बेटा बेसहारा हो गए हैं। पुलिस को शक है कि हत्या जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। मौके से गोली बरामद हुई और शव का पोस्टमार्टम साहिबगंज सदर अस्पताल में हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ जिले में नशे की लत से परेशान एक पिता ने बेटे की बांस के डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी। मृतक 17 वर्षीय सौम्यक जायसवाल इंटर का छात्र था और नशे में लाखों रुपए उड़ा चुका था। शुक्रवार सुबह विवाद के दौरान पिता ने बेटे पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस संघर्ष में पिता भी घायल हुए, जिन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।